हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं फार्मिंग फंडा और फार्मिंग फंडा के एक नए वीडियो में मैं कैसर रज़ा आप सभी का स्वागत करता हूं, खुश आमदीद करता हूं, मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज बात एक ऐसी बीमारी की जिसने पूरे देश में पशुपालकों को हिला के रख दिया है। कई राज्यों में इस बीमारी से हज़ारों पशुओं की मौत हो रही है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इसका प्रकोप खासा देखा जा रहा है और धीरे धीरे ये बीमारी देश के अन्य राज्यों में भी फैलती जा रही है। इस बीमारी का नाम है लंपी स्किन डिजीज यानी LSD। इसको गुठली रोग भी कहते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से मानव समाज के लिए पिछले दिनों कोरोना कहर बन के बरपा था, ठीक उसी तरीके से लंपी डिजीज जो है इस वक्त पशुओं पे एकदम कहर अपना बरपा रहा है। लंपी डिजीज है क्या, ये होता कैसे है और होने के बाद आप क्या सावधानियां बरतें, पशुओं का इलाज किस तरीके से करें, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, लंपी डिजीज़ बेसिकली एक तरह का पॉक्स फैमिली का डिजीज़ है। ये पशुओं खासकर गायों में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है। तो लंपी डिजीज ये वायरल रोग है, एक तरह का ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है। तो दोस्तों, वायरस से जो फैलने वाली बीमारी होती है, वायरल रोग जो होता है, उनका ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल होता है। यानी आप उस बीमारी को रोक नहीं पाएंगे होने से, बल्कि होने के बाद आप कुछ एहतियात बरत सकते हैं। उनका इलाज नहीं है बल्कि रोकथाम है। जैसे FMD है, लगभग उसी तरह का सिम्टम इसमें होता है, कुछ एक आध सिम्टम्स को छोड़ के बाकी ट्रीटमेंट और सिम्टम्स करीब करीब उसी तरीके से होता है पशुओं में। और FMD डिजीज़ क्या है और वो उसका उपचार क्या है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमने इस पे पहले वीडियो बना रखा है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं लंपी स्किन डिजीज़ पे। दोस्तों, लंपी स्किन डिजीज़ जो है वायरस से फैलने वाला रोग है। ये एक पशु से दूसरे पशु में ट्रांसफ़र होता है। FMD में भी यही सिनारियो होता है। FMD में फ़र्क ये था कि FMD में संक्रमित पशु दूसरे पशु के संपर्क में आता है या उसका कुछ जूठा खाना, जूठा पानी पीता है, तो उस स्थिति में दूसरे पशु में ट्रांसफ़र होती है वो डिजीज़। LSD में क्या होता है कि जो पैरासाइट्स हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं, जैसे मक्खी, मच्छर, जू, चीचड़े, ये जो खून चूसते हैं एक पशु का, संक्रमित पशु का, और फिर दूसरे पशु पे जाके बैठते हैं, फिर उनको इन्फेक्ट करते हैं, तो ये वहाँ वायरस ट्रांसफ़र होता है और दूसरा पशु भी इससे प्रभावित हो जाता है। इस तरीके से पूरे क्षेत्र में ये बीमारी फैल जाती है, जिस तरीके से अभी राजस्थान और दूसरे स्टेट्स में ये बीमारी फैली हुई है। इसके लक्षण की बात करें तो पशुओं को अगर लंपी स्किन डिजीज़ हुआ है तो 2-3 दिन तक कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद से 2-3 दिन तक तेज़ बुखार होता है। उसके बाद क्या होता है, पशुपालक जब तक समझता तब तक उनके शरीर में पशुओं के गोल गोल गांठ जो होती है वो निकलनी शुरू हो जाती है। और वो गांठ गोली नुमा ऐसी गांठ होती है शरीर में, गर्दन के पास ये या पूरे शरीर में ऐसी निकलनी शुरू होती है। और बाद में वो 2-3 दिन के बाद वो गांठ, शुरू में वो गांठ टाइट होती है, लेकिन बाद में उस गांठ में पानी जैसा होता है। फिर उसके बाद वो गांठ बड़ी होती है और वो फट जाती है, फिर जख्म हो जाता है। कई बार जख्म में कीड़े भी पड़ जाते हैं। जैसे FMD में नाक और मुंह से पानी गिरता है, टपकता है लार की तरह, उसी तरीके से इसमें भी नाक और मुंह से पानी गिरता है। उसके अलावा आँखों से भी पानी टपकता है, उसका आँखों से पानी का रिसाव होता है। तो ये उसका लक्षण है। और इसमें भी दूध जो है, दूध का प्रोडक्शन है, काफ़ी गिर जाता है, पशु टूट जाता है और उसकी रिकवरी में काफ़ी समय लगता है। कई स्थिति में क्या होता है, पशुओं की मौत भी हो जाती है। कई राज्यों में मौत का आंकड़ा हज़ारों में पहुंच चुका है। बड़ा ही भयावह स्थिति है। आपने वीडियो माध्यमों से देखा होगा वो भयानक तस्वीरें। तो ये उसकी पहचान है लंपी स्किन डिजीज़ की। अब बात कर लेते हैं इसके इलाज की। तो दोस्तों, इसका इलाज जो है
चूँकि ये मैंने शुरू में ही बताया था कि ये वायरल रोग है, तो इसका कुछ प्रॉपर इलाज नहीं है। हालांकि अब कुछ हमारे वैज्ञानिकों ने इसका टीका ढूंढा है। अब लंपी स्किन डिजीज़ का भी टीका आ गया है, तो आप पता करें तो उससे क्या होता है। एक्चुअली इस तरह का जो टीका होता है वो उससे मतलब इम्यूनिटी बूस्ट करता है, पशुओं को एंटीबॉडी डेवलप करता है। जैसे कोरोना में हमें वैक्सीन लगती थी, उस तरीके से पशुओं में इस तरह का वैक्सीन होता है। तो जैसे कोरोना में हमें टीका लग जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि हमें कोरोना होगा ही नहीं, बल्कि होने के बाद क्या होगा कि हम लड़ पाएंगे उस बीमारी से। हमारा एंटीबॉडी हमारे शरीर में डेवलप हो जाता है। ठीक उसी तरीके से पशुओं में भी अगर इस तरह का वैक्सीन अगर लगाएंगे तो एंटीबॉडी डेवलप होगा। तो एक्चुअली इसका ट्रीटमेंट उनके सिम्टम के अकॉर्डिंग होता है। अगर उनको तेज़ बुखार है तो बुखार की दवा जो आप है पैरासीटामोल वगैरह वो चलाएंगे। उनके ज़ख्म होते हैं तो ज़ख्मों में अगर कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं तो टारपोलिन ऑयल यानी तारपीन का तेल है जो उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, आप लगाएंगे, कीड़े जो है मर जाएंगे। और घाव जो है एक जगह से दूसरे जगह पे ना फैले, नई जगह पे, और घाव जल्दी ठीक हो तो उसके लिए एंटीबायोटिक की डोज चलाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इम्यूनिटी बूस्टर का जो है इंजेक्शन आता है, जैसे एफएमडी में भी हमने बताया था इम्यूनिटी बूस्टर का इंजेक्शन देने के लिए, तो इसमें भी इम्यूनिटी बूस्टर का इंजेक्शन आप उसको लगाएंगे। तो आपको अगर इस तरह का सिम्टम देखें, आप उसके लिए किसी वेटनेरियन से संपर्क करें, किसी पशु चिकित्सक को दिखाएं और उसके सलाह पे उसका इलाज करें। यहाँ कई साथी हमारे पूछते हैं कि क्या लंपी स्किन डिजीज़ वाले इन्फेक्टेड पशुओं का दूध पीने से क्या ये बीमारी इंसानों के अंदर होती है, क्या ट्रांसफ़र होती है क्या? जैसे अमूमन क्या होता है, कुछ वायरस जनित बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ इंसानों में होती हैं, कुछ बीमारियाँ ऐसी आती हैं कि सिर्फ पशुओं में होती हैं, और कुछ वायरस जनित बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो इंसानों और पशुओं दोनों में होती हैं। तो ये जो बीमारी है लंपी स्किन डिजीज, ये सिर्फ पशुओं में, विशेषकर गायों में, बैल में, उनमें ये समस्या देखने को मिलती है। इसका असर दूध पीने से इंसानों में इसका वायरस ट्रांसफ़र नहीं होता है। जैसे बर्ड फ्लू आता है चिकन्स में, मुर्गियों में, तो उसके मीट खाने की पाबंदी होती है, प्रतिबंध होता है, क्योंकि उसका जो वायरस होता है वो ट्रांसफ़र इंसानों में भी हो सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो लेकिन इस सूरत में ये लंपी स्किन डिजीज़ है, तो इससे इसके दूध के सेवन से हमें मतलब इंसानी स्वास्थ्य को कोई असर नहीं पड़ता उस पर। दोस्तों ये बीमारी होने के बाद क्या करें, आप सबसे पहला काम करें, जो प्रभावित पशु है उसको बाकी पशुओं से अलग थलग बांधे, थोड़ा दूरी पे बांधे कि वहाँ मक्खी मच्छर दूसरे स्वस्थ पशुओं पे ना बैठें। उस पशु को मच्छरदानी वगैरह लगा के रखें ताकि मच्छर मक्खी से बचाव हो सके। तो दोस्तों ये थी लंपी स्किन डिजीज से कुछ जानकारियाँ मोटी तौर पे। चूँकि ये बीमारी थी तो पुरानी है, लेकिन अभी जो है मास लेवल पे इसका बड़ा ही दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो ये चर्चा में आई है, तो मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की। फिर भी आपको अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूँगा। मुझे वो जानकारी नहीं होगी तो मैं किसी पशु चिकित्सा अधिकारी से उसकी जानकारी लूँगा और आपके समक्ष सटीक और सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों ये वीडियो चूँकि इस वक्त हम पशुपालकों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक इसके बारे में जान सके, इससे बचाव कर सके, और ये बीमारी होने पे उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करें, ये बात की उन्हें जानकारी हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मुझे यानी कैसर रज़ा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।